सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं बहुपद टॉपिक का सेकंड पार्ट। देखो ये जो टॉपिक है ये आप जैसे चाहे रीट लेवल 2 के विद्यार्थी हो साइंस में से, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसमें फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक है, या एसएससी जीडी है या डी ग्रुप है, ठीक है। तो आइए इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। देखो मैंने आपको बताया था अभी बहुपद के बारे में पहला पार्ट है वो जरूर देख लेना, ताकि बहुत सारी बातें वहाँ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या होता है बहुपद के शून्यक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है, मान लो कोई मैंने बहुपद लिख दिया x - 1, ये कोई बहुपद है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। बहुपद का शून्यक का मतलब हो गया कि जिस मान पर वो बहुपद है, मान लो ये बहुपद है f(x) फंक्शन है कोई, इस प्रकार लिख सकते हो आप, ये बहुपद है, ये जिस मान पर शून्य हो जाएगा वो बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। यानी ऐसा मान जो इस बहुपद को शून्य कर दे, ठीक है। मान लो एक बात बताओ, आपको कह दे जैसे ये देखो f(x) बराबर ये लिख रखा है, ठीक है, ये बहुपद दे रखा है आपको कह दे इसकी वैल्यू ज्ञात करो। इसका मतलब तो आप समझ रहे हो ना कि x की जगह आप 2 रखना है, 2 - 1 क्या बचा 1। अगर आपको कह दे इसका मान ज्ञात करो तो 3 - 1 कितना हो गया 2, समझ गए। आपको अगर ये कह दे कि इसका मान ज्ञात करो तो 1 - 1 कितना हो गया 0। इसका मतलब किस मान पर ये बहुपद 0 हो रहा है, तो आप 1 है यानी x की जगह 1 रख रहे हैं तो ये बहुपद क्या हो रहा है 0 हो रहा है, समझ गए। तो इसका मतलब हो गया कि बहुपद ऐसा मान, यानी आप पहले ऐसा लिख लो, ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद का मान शून्य कर दे, बहुपद का मान शून्य कर दे, समझ गए। अब ये वो बहुपद के शून्य कहलाते हैं, मतलब ऐसे मान जो बहुपद को 0 कर देना वो बहुपद के क्या कहलाते हैं? शून्य। अब एक बात सुनिए, मान लो आपको शून्यक निकालने हैं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जिसके शून्यक निकालने ना उसके बराबर 0 लिख लो। x - 1 बराबर 0, तो x का मान क्या हो गया 1, क्योंकि हमें बहुपद का मान 0 करना है। तो आपको पता चल गया बहुपद का मान 0 करना है तो बराबर में 0 लिख लो। x - 1 बराबर 0 लिख लिया तो यहाँ से x का मान क्या आ गया 1 आ गया, तो ये बहुपद का क्या हो गया शून्यक हो गया, समझ गए। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि बहुपद का शून्य क्या होता है। ऐसे मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, ऐसे मान बहुपद को के क्या कहलाते हैं? शून्य कहलाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे देखो अब आपको मैं ये कह रहा हूँ 2x - 3 का शून्यक, अब इसका शून्यक चाहिए अपने को 2x - 3 का, ठीक है, 2x - 3 का शून्यक चाहिए अपने को। अब एक बात बताओ, आपको पता चल गया इसका शून्यक चाहिए तो इस बहुपद के बराबर में क्या लिख लो 0। 2x बराबर क्या हो गया 3, तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया 3/2, तो ये बहुपद का क्या है शून्यक है, ये इस बहुपद का क्या है शून्यक है। बात समझ में आ गई आपको। बहुपद के शून्यक का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, समझ गए आप। जैसे देखो अब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, मान लो कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, -1 और 3/2, 2x² - 9x² + x + 12 के शून्यक है या नहीं, ये चेक करा रहा है क्वेश्चन वाला कि ये मान है ना ये इस बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। तो आपको पता है ये मान यहाँ रख के देख लो, जैसे x की जगह मैं क्या रख के दूंगा -1 रख के दूंगा, -9, x की जगह -1 फिर -1 प्लस कितना हो गया 12। ये देखो -1 की स्क्वायर आपको पता है +1 हो जाता है, +1 को 2 से गुणा करोगे 2, -1 की स्क्वायर +1 हो गया, लेकिन इधर माइनस का 9 है तो -9, माइनस प्लस माइनस आपको गुणा करोगे तो क्या रहेगा माइनस, प्लस के कितने हैं 12, प्लस के कितने हैं 12, समझ गए। अब देखिए अपने को पता चल गया कि इसने पूछा -1 और 3/2, 2x² - 9x² + x + 12 के शून्य का है या नहीं है।
तो आप x की जगह -1 रख लो, -1 की स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 2 से गुना किया 2, -1 की स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस का 9 है तो -9 ही रहेगा। यहाँ पे आपको पता है प्लस x है, x की जगह -1 रखोगे -1, समझ गए, और प्लस के कितने हैं 12। आप बताइए 12 और 2 कितने हो गए 14, 14 माइनस 10 कितना रहा 4। तो इसका मतलब हो गया कि -1 रखने से इसका शून्य का 0 नहीं हो रहा, -1 रखने से शून्य का 0 नहीं हो रहा। समझ गए बात, ये बात समझ में आ गई ना आपको सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ गए? ठीक है। अब आप देखिए, अगर यहीं पे ये हो गया तो x का मान 4 आ गया। अगर यही समीकरण, यही बहुपद ये होता प्लस 2x की क्यूब और -9x² प्लस x प्लस 12 ये होता, समझ गए? मान लो ये बहुपद होता। अब x का मान -1 रखें तो -1 की क्यूब, -1 को 2 से गुना करोगे -2, यहाँ माइनस की स्क्वायर करोगे +1 -9 ही रहेगा। यहाँ पे माइनस का क्या रहेगा, सॉरी ये समझ गए, यहाँ माइनस का क्या रहेगा 1 और प्लस के कितने हो गए 12, 9 और 2 11 और -1, माइनस के 12 और प्लस के 12 क्या हो गया 0। इसका मतलब है इस समीकरण में तो -1 रखने से ये 0 हो रहा है, तो इसका तो -1 शून्यक है, लेकिन इसका -1 शून्यक है नहीं है। समझ गए? इसी प्रकार आप 3/2 को और चेक करके देख लेना। समझ गए ना बात आप, कि आपको ये पूछे कि शून्यक है या नहीं। जैसे ये बहुपद दे रखा था, ये 2 मान दे दिए, एक मान मैंने बता दिया, एक मान खुद चेक करके देखना। 2 बहुपद लिख दिए, एक तो मैंने 2x की स्क्वायर -9x² प्लस x प्लस 12, एक लिख दिया 2x की क्यूब -9x² प्लस x प्लस 12। तो यहाँ x की जगह -1 रखा तो आपके पास 4 बचा। इसका मतलब इस बहुपद में -1 रखने से इसका मान 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये शून्यक नहीं है। लेकिन इस बहुपद में -1 रखने से इसका मान 0 हो रहा है, इसका मतलब 0 हो रहा है। अगर मान 0 आ जाए तो वो इसका शून्यक होगा। समझ गए बात? ये तो ये बात आपको समझनी है कि कोई भी मान उसका शून्यक होगा तो इसका मतलब वो मान उसमें रखने से उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। समझ गए? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि शून्यक का क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है। या तो कहेगा इसका शून्यक निकालो, और या मान दे देगा कि चेक करके बताओ शून्यक है या नहीं है, तो आप इजीली बता दोगे। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1/2 बहुपद 2x की क्यूब प्लस ax की स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3 का शून्यक है तो a का मान बताइए। अब देखो, 2x की क्यूब प्लस ax² प्लस 11x प्लस a प्लस 3, इसका शून्यक ये कह रहा है कि ये 1/2 है। इसका मतलब है यहाँ x की जगह 1/2 रखने से इस समीकरण का मान 0 हो जाएगा, ये कह रहा है। तो 2 गुणा 1/2 की क्यूब प्लस a गुणा 1/2 की स्क्वायर 11 गुणा 1/2, समझ गए? x की जगह 1/2 लिखना है, समझ गए? प्लस a और प्लस 3 बराबर क्या लिख लिया 0। आपको पता है ये 2 गुणा 1/8 हो गया, ये a गुणा और बट्टे में 2 की स्क्वायर 4 प्लस ये 11/2 प्लस a प्लस 3 बराबर 0, 2 से कट गया 4। समझ गए? अब देखो एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना आ गया भाई 4, यहाँ 1, यहाँ a, यहाँ 2 दूए 4, 11 दूए 22, यहाँ पे 4a, यहाँ पे 4 तिये 12 बराबर क्या हो गया 0। 4 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। 4a और a कितना हो गया भाई 5a हो गया। 4a और a कितना हो गया 5 है। ठीक है, आपको पता चल गया 22 और a कितना हो गया 23, 23 और 12 कितने हो गए 35, 23 और 12 कितने हो गए 35 बराबर 0 है। 5a बराबर -35, तो यहाँ से a का मान आ गया -7। a का मान कितना आ गया -7। समझ में आ गया होगा। इसने कहा यदि 1/2 इस बहुपद का
शून्यक है तो ए का मान बताना है। शून्यक है तो इसका मतलब है इस समीकरण में ना, इसने कहा ये मान रखोगे तो ये मान इस बहुपद का शून्यक है। शून्यक होने का मतलब इसके बराबर में मैंने 0 लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि इसने कहा 1/2 इसका शून्यक है, और 1/2 आपको पता है x की जगह रख लिया, यहाँ से मान निकाल लिया a का मान क्या आ गया? -7। इसका मतलब यहाँ -7 रखेंगे तब ये इसका शून्यक है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ रही होगी। शून्य के ऐसे ही क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइक शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना बात पे। x = 2 और x = 0 बहुपद 2x³ - 5x² + ax + b के शून्यक हो तो a व b के मान ज्ञात करने हैं। a व b के मान क्या होंगे ये पता करना है। आप मेरे को ये बताइए, शून्यक है इसका मतलब x का मान एक बार 2 लिखेंगे और एक बार 0 लिखेंगे। 2 गुणा x का मान 2 लिखा, 2³ 2² a गुणा 2 + b बराबर क्या लिखेंगे? 0। यहाँ देखो 2³ कितना होता है? 8, 8 2 कितने हो गए? 16। 2² 4, 4 को 5 से गुणा करोगे -20 + 2a + b बराबर क्या हो गया? 0। यहाँ देखो प्लस के 16 और माइनस के 20, तो माइनस के 4 बचे उधर जाएंगे तो 2a + b बराबर प्लस के 4 हो जाएंगे। एक समीकरण तो बन गई है। दूसरी समीकरण 2 गुणा x की जगह आपको पता है क्या लिखना है? 0। 5 0² a गुणा 0 + b बराबर आपको क्या लिखना है? 0। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, + b बराबर क्या हो गया? 0। एक x का मान 0 ही रखना था, समझ गए? यहाँ से b का मान 0 आ गया। b का मान क्या आ गया? 0। अगर b का मान 0 आ गया तो 2a + b बराबर क्या था? 4, और b का मान 0 है तो 2a = 4, तो यहाँ से a का मान क्या आ गया? 2 आ गया। समझ गए? a का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ये बात समझ में आ गई क्या सभी को? ठीक है, तो इस प्रकार बहुपद के शून्य के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे। बहुपद के 3-4 वीडियो और बनाऊंगा। छोटे छोटे इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप आसानी से इनको देख सको। धन्यवाद।